हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, आज एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया गया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कॉसिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो जब फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट दिखता है तो हम बताए हैं कि साइन और कॉस में क्या कर लेना है, बदल लेना है। तो चलिए, कॉसिक ए इक्वल टू होता है 1/sin ए, इसका उल्टा होता है। और साइन को साइन में ही रहने दिए, सुविधा के लिए साइन ए बाई 1 लिख दिए। और सेक जो है कॉस का व्युत्क्रम है, तो हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए, सुविधा के लिए 1 लगा देते हैं। चलिए, अब पहले कोष्ठ तोड़ेंगे और तब गुना करेंगे। तो कोष्ठ में है घटाव, तो घटाव बनाएंगे दोनों का। तो साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए, घटाव बनाने पर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा साइन ए बचेगा, तो साइन ए से साइन ए में गुना, साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार कॉस ए 1 का एलसीएम कॉस ए से कॉस ए कट गया 1 से 1 में गुना कीजिएगा तो 1, 1 से कॉस ए में भाग दीजिएगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए में गुना कीजिएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। आप लोगों को बताया गया है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो इसके जगह पे आ गया कॉस स्क्वायर ए। और उसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, तो इसके जगह पर आ गया साइन स्क्वायर ए, बाकी नीचे वाले उतार दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, कट जाएगा कॉस ए, यहाँ घात 2 है, घात 1 है, कट जाएगा साइन ए। यानी आया कॉस ए गुना साइन ए या साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अब आरएचएस को हल करेंगे, हिंट में दिया भी गया। तो चलिए, 1 tan ए बराबर होता है, बार बार हम बताते हैं कि tan ए बराबर होता है sin ए बटा cos ए, और cot ए बराबर इसका व्युत्क्रम हो जाता है, तो cos चला गया ऊपर, cos ए बटा sin ए, यही फॉर्मूला लगेगा। तो tan ए की जगह पर आ गया sin ए बटा cos ए, और cot ए की जगह पर आ गया cos ए बटा sin ए। चलिए अब इसको हल कर देते हैं। कॉस ए साइन ए का एलसीएम, तो साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा साइन ए, और साइन ए से साइन ए में गुना होगा तो साइन स्क्वायर। साइन ए से इसमें भाग दीजिएगा, कट गया, बचा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए में गुना कर दीजिए कॉस स्क्वायर। अब 1, अब हम फॉर्मूला से जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए ये वाला और ये वाला प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इतना के जगह पर फिर आ गया 1, ये वाला उतार दीजिए। अब हम बताते हैं कि बड़ा बटा मतलब भाग होता है, तो 1 भागा 1 बटा साइन ए इंटू कॉस, तो 1 भागा 1 बटा साइन ए इंटू कॉस। और बटा पर का भाग जब गुना में बदलता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो ये चला गया ऊपर, तो 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, और गुना करेंगे तो आएगा साइन ए इंटू कॉस ए। और इतना ही एलएचएस को भी सोल्व करने पर आया था, और आरएचएस उतना ही है, यानी चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस हेंस प्रूव हुआ। तो बच्चों अब चलते हैं। चलिए बच्चों, तो इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको चलिए बताते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। तो चलिए इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्वेश्चन उतार दिए, 1 प्लस cot स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए। कैसे होता है बताते हैं। फॉर्मूला है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर।
उसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर कौशिक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहां हो जाएगा कौशिक स्क्वायर ए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर हम कौशिक स्क्वायर ए लिख दिए। चलिए अब tan में जाना है तो साइन कॉस में इसको मतलब बदलेंगे, तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए किसका व्युत्क्रम है, कॉस का, तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। अब भागा बटा मतलब भाग लिख दिए, और कौशिक साइन का व्युत्क्रम है तो कौशिक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। और बटा पर का भाग बनाते हैं तो उसको गुना में बदलते हैं, तो गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए। अब 1 से इसमें गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए, और इससे गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर अनेकों बार बताया गया है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर हो गया tan स्क्वायर ए, यानी इस पक्ष के बराबर आ गया। अब इसको हल करते हैं, चलिए अब इसको हल करते हैं, मिडिल साइड को यानी मध्य पक्ष को। तो 1 माइनस tan ए, तो 1 माइनस tan ए के जगह पर मैंने लिख दिया साइन ए बाई कॉस ए, और 1 माइनस कॉट ए के जगह पर लिख दिया कॉस ए बाई साइन ए। अब इसको बनाएंगे, 1 कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, 1 से कॉस ए में भागा कॉस ए, या कॉस ए से 1 में गुना कॉस ए, कॉस ए से भागा कॉस ए में 1, और 1 से साइन ए में गुना साइन ए। ऊपर वाला बन गया, बड़ा बटा लिख दिए, फिर नीचे 1 साइन ए का एलसीएम साइन ए, 1 से साइन ए में भागा साइन ए, और साइन ए से 1 में गुना होगा तो साइन ए, साइन ए से साइन ए में भागा 1, 1 से कॉस ए में इतना आ गया। अब कॉस ए बटा साइन ए बटा कॉस ए, इस बड़ा बटा के जगह पे मैं क्या कर दिया, भाग नहीं लिखा, भाग गुणा में बदलता है, मैंने एक स्टेप मैंने चुरा लिया है, तो साइन ए ऊपर चला गया और ई वाला नीचे आ गया। ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अनेकों बार इस टर्म में का बताया गया है कि बड़ा बटा मतलब भाग होता है और भाग गुणा में बदलता है, तो इस फॉर्म में आ जाता है। तो अब ऐसे हो गया इस फॉर्म में, यानी साइन ऊपर चला गया और ई नीचे आ गया, वही बात हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा कि कॉस ए माइनस साइन ए है, और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है, नहीं कट पाएगा, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन ए जो प्लस था वो साइन ए माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस कॉस ए था वो हो जाएगा प्लस में। तो इसको यहाँ पे माइनस कॉमन लेके कर दिए ताकि इसके बराबर आ जाए। अब बच गया साइन ए बाई कॉस ए। अब इसको काट दे। यहीं पे स्टूडेंट लोगों को दिक्कत होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब गुणनखंड का फॉर्म यदि बराबर नहीं हो तो हम कॉमन लेके उसको बराबर कर सकते हैं, और यही मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है ताकि बराबर हो जाए और ये कट जाए, तो आ गया साइन ए बाई कॉस ए, माइनस उतर गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन ए का साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। तो यानी जितना मेरा लेफ्ट हैंड साइड था उतना ही मिडिल साइड था, उतना ही राइट हैंड साइड था, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, और यदि लगता है कि यह मंगलम क्लासेज आपके लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बड़ा हो गया।